अगर आप अवचेतन मन की शक्तियों को पहचान जाएंगे तो जीवन में सफलता आपके कदमों में होगी। आप जो भी चाहेंगे वो हर संभव घटित होगा, वो पूर्ण होकर के ही रहेगा। संसार के जितने भी सफलतम व्यक्ति हैं जिन्होंने सफलता के शिखर को छुआ, उन्होंने अपने अवचेतन को अपना आधार बना करके ही अपने जीवन में आगे बढ़ सके। अवचेतन मन हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो हमारे अनुभवों, विचारों और स्मृतियों को संग्रहित करता है। ये चेतन मन से अलग होता है और अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति है। इस मन की शक्तियाँ कई लोग न तो समझ पाते हैं और न ही उसका प्रयोग कर पाते हैं। अगर उन्होंने इस मन की शक्तियाँ समझ ली तो उनका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। तो चलिए समझते हैं अवचेतन मन से जुड़ी शक्तियाँ। अवचेतन मन मनुष्य के जीवन का एक रहस्यमयी हिस्सा है और अत्यधिक प्रभावशाली हिस्सा है जो उनके जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकता है। यह मन या कहें उनका यह हिस्सा उनसे छिपा रहता है, जिसके कारण लोग अपने इस हिस्से पर विचार ही नहीं करते। अवचेतन मन लोगों के जीवन के साथ छेड़छाड़ करता रहता है, लेकिन जानकारी न होने के कारण लोग इसकी शक्तियों से अनजान बने रहते हैं और इस बात से भी कि यह उन्हें अपने हाथों की कठपुतली बनाकर नचा रहा है। अवचेतन मन दिखने वाली चीज तो है नहीं, इसलिए इसे समझने के लिए आपको इसकी कुछ शक्तियों को समझना पड़ेगा, तभी आप इसकी डोर अपने हाथ में थाम पाएंगे। एक बार इसकी सब शक्तियाँ समझ ली आपने तो फिर आप दुनिया के किसी भी रहस्य को समझने में सक्षम हो पाएंगे। हमारा अवचेतन मन बहुत ही रहस्यात्मक है क्योंकि इसे पूरी तरह समझना और नियंत्रित करना किसी भी इंसान के लिए कभी संभव नहीं रहा है। यह इतना शक्तिशाली है कि यह आपके पूरे अस्तित्व को नियंत्रित करता है और यह आपके सीक्रेट्स को भी छुपाने का काम करता है। यह आपके शरीर में उस कमरे के समान काम करता है जहां आप कोई बात थोड़ी देर के लिए या तो छुपा कर रखना चाहते हैं या रखकर भूल जाना चाहते हैं। ये अवचेतन मन बेहद शक्तिशाली है, ये जागरूक है, सब याद रखता है, आपकी सब बात समझता है और उसे अपने हिसाब से कार्यान्वित करता है। इसे आपके दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं होती और यह इतना गहरा और बड़ा है कि पूरा ब्रह्मांड खुद में संभाले। एक ऐसे गहरे हिस्से की शक्ति को संभालना भाई सबके बस की बात तो नहीं है और इसे जरूरत से ज्यादा छेड़ना भी सही नहीं है। यह अवचेतन मन बेहद शक्तिशाली है, जागरूक है, सब याद रखता है। इसकी अवचेतन मन की क्षमता असीमित है। ज्यादातर लोग अपने अवचेतन मन को जानते और समझते ही नहीं है और न ही इसकी शक्तियों का सही तरीके से प्रयोग करते हैं। अध्यात्म काफी हद तक अवचेतन मन को समझने और इसकी शक्तियों को नियंत्रित करने में मदद करता है, लेकिन अध्यात्म के अलावा भी कई ऐसे उपाय हैं जिसके जरिए आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को अनलॉक कर सकते हैं। इनमें से पहला है ध्यान के जरिए। ध्यान वह तरीका है जिससे आप धीरे धीरे अपने अवचेतन मन को समझना शुरू करते हैं, उसे वक्त देना शुरू करते हैं और फिर उसके गहरे आयाम में उतरना शुरू करते हैं। वैसे जैसा कि कहा गया, इसे ज्यादा छेड़ना भी सही नहीं है क्योंकि ये अगर अनियंत्रित हो गया तो आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एंगर इश्यूज का शिकार हो सकते हैं। ध्यान आपको काफी संभल कर अवचेतन मन में उतरना सिखाता है। एक बार जब आप ध्यान में अपने अवचेतन मन के आयाम में प्रवेश कर जाते हैं तो ये आपको फिर उसे नियंत्रित करना भी सिखा देता है। ध्यान के जरिए ही आप अपने अवचेतन मन के पड़े भूले बिसरे कचड़ों को, उसमें फेंके गए पुराने विचारों और ट्रामा को खंगालना शुरू करते हैं और धीरे धीरे सबका निदान प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है सकारात्मक पुष्टि। पॉजिटिव अफर्मेशन के जरिए आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। जब आप लगातार एक ही बात अपने मन में डालेंगे तो आपका दिमाग भी उसे सुनना शुरू कर देगा और बिल्कुल वैसे ही सुनेगा जैसा आप चाहते हैं। अपने अवचेतन मन को सही संकेत पहुंचाने का अर्थ है कि आप अपने दिमाग में वह सकारात्मक प्रोग्राम कर रहे हैं जिससे वह आगे वैसे ही व्यवहार करेगा। आप अपने दिमाग और अपने व्यवहार के बीच एक मनचाहा रास्ता बना रहे हैं। तीसरा है कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति वो हथियार है जिससे आप अपने अवचेतन मन को वो संदेश पहुंचा और दिखा सकते हैं जो आप अपनी शारीरिक क्षमता और दृढ़ता में जोड़ना चाहते हैं। जैसे कि कई लोग अगर किसी हाथ से कमजोर हैं
तो वो अपनी कल्पना का प्रयोग कर अपने अवचेतन मन को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि उनका वो हाथ मजबूत है और वो इससे भारी से भारी वजन भी उठा सकते हैं। वो अपने दिमाग में इस दृश्य की कल्पना करते हैं और उनका अवचेतन मन उन्हें वो इच्छा शक्ति देता भी है। चौथा तरीका है इंट्यूशन। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिस बात का आभास करते हैं वो बात सच हो जाती है। वो इंट्यूशन उन्हें अपने अवचेतन मन से ही मिलते हैं, जो कई सारी जानकारियों को इकट्ठा कर एक सूचना बनाता है और उसे इंट्यूशन के रूप में सामने रखता है। तो इंट्यूशन के जरिए भी आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को अनलॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जागरूक और सतर्क रहना होगा। अवचेतन मन हमारी मानसिक प्रक्रियाओं का एक आकर्षक और जटिल पहलू है, जो हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। हमारे अनुभवों को आकार देने में इसके महत्व के बावजूद ये हमारी सचेत जागरूकता के लिए काफी हद तक अज्ञात है। हमने चर्चा की कि अवचेतन मन को समझने के लिए 4 विधियां अभी आपको बताई। तो ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। कई शोधों और अंतर्दृष्टि के माध्यम से हम अवचेतन मन और हमारे मानसिक और भावनात्मक कल्याण में इसकी भूमिका के बारे में गहरी समझ हासिल करेंगे। क्या आपको याद है कि आपने पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश कब की थी? क्या आप एक बेहतरीन नृत्य करने के लिए आवश्यक दोहरावों की संख्या गिन सकते हैं? क्या आपने कभी किसी नए संगीत वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने की कोशिश की है? सबसे अधिक संभावना है कि जटिल क्रियाओं के एक नए सेट को सिंक्रनाइज करने के पहले प्रयास हमेशा कठिन होते हैं। एक बार जब हम अधिक कुशल हो जाते हैं तो इन कार्यों को कम सचेत जागरूकता की आवश्यकता होती है, जब तक कि सब कुछ स्वाभाविक रूप से प्रवाहित नहीं होने लगता। ये जितनी भी स्वचालित गतिविधियां हैं, ये मानव व्यवहार को संचालित करने वाली सबसे शक्तिशाली आंतरिक शक्तियों में से एक अवचेतन मन द्वारा निर्देशित होती हैं। मन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। चेतन मन हमारा सक्रिय दिमाग, एक्टिव माइंड होता है, जिसे हम हमारी सक्रिय अवस्था कहते हैं, जिससे हम हमारे सोच, विचार, तर्क से कोई भी निर्णय लेते हैं, कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पहली बार ड्राइविंग सीखते हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमारे कार पर ही होता है। इस तरह हमारा चेतन मन काम करता है। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, जो हम अभी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब चेतन मन के उदाहरण हैं। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। कुछ समय बाद काफी अभ्यास कर लेने पर जब हम कार चलाते हैं, तब कार चलाते चलाते फोन पर बातें करना, गाना सुनना, ये सब क्रियाएं एक साथ बिना झिझक के करते हैं, क्योंकि ये सब क्रियाएं हमारे अवचेतन मन से होती हैं। हमारा चेतन मन जिस किसी भी बात को जान लेता है, जिस बात पे विश्वास कर लेता है, चाहे फिर वो अच्छी बात हो या बुरी, आपका अवचेतन मन उसे हकीकत में ढाल लेता है। अवचेतन मन सोच, विचार, तर्क नहीं करता। हमारी समझ, हमारी मान्यता का सीधा असर अवचेतन मन पे होता है। हमारी सफलता, हमारी असफलता का सीधा जुड़ाव अवचेतन मन से ही है। अवचेतन मन एक बच्चे के मन जैसा होता है, जिस रूप में आप उसे ढाल देंगे वो उसी रूप में ढल जाएगा। इस तरह हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह काम करता है। ये एक प्रोग्राम की तरह है, पर इसकी ऑपरेटिंग हमारे चेतन मन, कॉन्शियस माइंड द्वारा होती है। तीसरा है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। अचेतन मन में ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो स्वतः गठित होती हैं और आत्मनिरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं होती। इसमें विचार, प्रक्रियाएं, यादें, रुचियां और प्रेरणाएं शामिल होती हैं। इस प्रकार अचेतन मन को सपने और स्वचालित विचारों के स्रोत के रूप में देखा जा सकता है, जो बिना किसी स्पष्ट कारण के दिखाई देते हैं। भूली हुई यादों का भंडार, जो बाद के समय में चेतना के लिए सुलभ हो सकता है। अवचेतन मन को त्राटक के अभ्यास से जागृत किया जा सकता है, क्योंकि अवचेतन मन एक रिकॉर्ड की तरह है। वह आपकी सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखता है। आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या बोलते हैं, इत्यादि सभी बातें रिकॉर्ड होती जाती हैं और उसी के अनुसार जीवन में आपको प्रतिफल प्राप्त होता है। ऐसा एक ज्योतिषीय व्यक्तित्व के द्वारा बताया गया, जिसके कारण ऊपर से हम जैसा बोलते हैं, उनके अनुसार अवचेतन मन ग्रह, नक्षत्र एवं ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ा है।
जिसके कारण ऊपर से हम जैसा बोलते हैं वैसा कुछ नहीं होता। अंदर से हम जैसा होते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जैसे विचार रखते हैं, वैसी वैसी घटना अवचेतन मन के कारण हमारे साथ घटने लगती है। और ये मूलतः मन की वो दशा है जिसमें हम बिना कोई प्रयास के किसी भी कार्य को कर लेते हैं, अथवा यूँ कहें कि हमारा मन उसे स्वयं संपादित कर देता है। कुछ उदाहरणों से बात सिद्ध की जा सकती है। जैसे हम कभी भी अपने घर का रास्ता नहीं भूलते। अगर हम किसी के साथ बातचीत करते हुए वाहन चलाते हुए जा रहे हैं तो स्वयं अपने घर की ओर मुड़ जाएंगे और अपने घर के बाहर रुक जाएंगे। इसी प्रकार प्रातः होते ही हमें हमारा अवचेतन मन हमें अपने नित्य क्रिया के लिए प्रेरित कर देता है। हम कई बार विचारों में खोए रहते हैं, लेकिन हम समस्त क्रियाएं कर डालते हैं जो कि हमारा अवचेतन मन कराता है, जैसे दवा लेना, नित्य क्रिया करना, पूजा करना इत्यादि। कई बार तो वह क्रिया करने के बाद हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमने ये काम किया भी है अथवा कि नहीं। अवचेतन मन केवल उन्हीं क्रियाओं को स्वयं निष्पादित करता है जिसके करने के हम अभ्यस्त हो चुके हैं और रोज रोज जिसे करते हो, यानी कि हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हों। वैज्ञानिक प्रयोगों, न्यूरो इमेजिंग और संज्ञानात्मक विज्ञान में हाल ही में प्रगति ने मानव मानस के इस रहस्यमय हिस्से पर प्रकाश डालना शुरू किया है, जिससे रचनात्मकता, निर्णय लेने और सीखने पर इसके गहन प्रभाव का पता चलता है। यह उन महत्वपूर्ण अभूतपूर्व अध्ययनों पर प्रकाश डालता है जो अवचेतन मन की विशाल क्षमताओं और जटिलताओं को उजागर करते हैं। अवचेतन मन की जहाँ तक नियंत्रण की बात है तो इसमें जो योगी योग में महारत हासिल किए होते हैं, आध्यात्म की ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए होते हैं, उनका अवचेतन मन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि अवचेतन मन उनके इशारों पर कार्य करता है। इसके लिए आप इस संसार में रहते हुए योगिक अभ्यास को अगर अपने जीवन में अपना लें तो निश्चित रूप से आपको अवचेतन मन की शक्तियों के बराबर चलने, उनका पूर्वाभास और अपनी बात को सफल करने में भी सक्षम हो सकते हैं। इसके लिए आपको निरंतर ध्यान की आवश्यकता होगी, जैसा कि मैंने अभी 4 विधियों के विषय में बताया। अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम या दूसरे शब्दों में नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, इसके लिए सक्षम गुरु या सफल निर्देशक के संरक्षण में आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम की गति, स्थिति, स्थिरता, समय और आवेग, इनको बहुत गहराई से समझना और सीखना होगा। जब आप इस प्रक्रिया को निरंतर 90 दिन तक एक समय और स्थिति पर अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी आपके नियंत्रण में आना प्रारंभ हो जाती है। प्रथम स्तर पर 90 दिन की ये प्रक्रिया आपके शरीर को आपके नियंत्रण में लाती है। फिर आपके अंदर जो क्लॉक है, 24 घंटे इस शरीर के अस्तित्व की जो घड़ी है वो धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आती है और 6 महीनों में आपके शरीर का अस्तित्व धीरे धीरे आपके अनुसार, के चिंतन के अनुसार, आपके मनन के अनुसार कार्य करने लगता है। और जब इसी अभ्यास को हम निरंतर 1 वर्ष तक पूरा करेंगे तो फिर आप अवचेतन की गहराइयों में पहुंचने में सफल हो सकते हैं। यहाँ पर नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ ध्यान का, त्रटक का अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसके लिए आपको नित्य प्रति एक निश्चित समय पर आपको समय देना होगा, अपने लिए देना होगा, अपने अवचेतन मन के लिए देना होगा। जब आप इतना सब कुछ सक्षमता पूर्वक कर सकेंगे तो निश्चित ही आप अपने दिशा में, अपने कार्य में सफल रहेंगे। अवचेतन मन पर इस प्रकार के समीक्षात्मक जो विचार आपके सामने रखे, आशा है कि इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे और अपने जीवन में उतारने में सफल भी रहेंगे। इससे आपको भी लाभ मिलेगा, आप लाभान्वित हों, दूसरों को भी इससे लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा की संग में आज इतना ही। धन्यवाद।